Hello students, welcome to your school. My name is Pratik, your mathematics teacher and I will teach you a class 9 subject maths. तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल. पोलिनोमियल बेसिकली हमारी अलजेब्रा की ब्रांच है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं, अगर किसी को अलजेब्रा के बारे में ना पता हो तो मैं शॉर्ट वे में अलजेब्रा को एक्सप्लेन करूंगा. अलजेब्रा इज लाइक अ मेथड ऑफ सॉल्विंग पजल. ये एक मेथड है पजल सॉल्व करने का. एग्जांपल से लेते हैं, अगर मैं इस पजल को सॉल्व करना चाहता हूं तो आपको पता है इस ब्लैंक बॉक्स के अंदर हमारा क्या आएगा, 6 आएगा. अब आ गया हमारा 6. अब अलजेब्रा के अंदर हम पजल सॉल्व करते हैं बट हम ब्लैंक बॉक्सेस यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं अल्फाबेट, जिसको हम अलजेब्रा की फॉर्म में क्या बोलते हैं, वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल मींस वेरी करता रहता है. हर क्वेश्चन में एक्स होगा, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नया अल्फाबेट होगा, तो हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अलग होगी. जैसे एक्स आपने देखा वो जनरली अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस में एक्स आता है, तो हर जगह इसकी वैल्यू अलग है, तो मतलब ये वेरी करता रहता है, तो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं. इसलिए कांस्टेंट मींस इसकी वैल्यू चेंज ना हो. जैसे हमारा 2, ये हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं भी चले जाओ 2 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं हो सकती. ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप अलजेब्रा समझ गए होंगे. अब पॉलिनोमियल देख लेते हैं. पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल क्या है, अभी हमने पढ़ा कि ये अलजेब्रा की ब्रांच है. बट अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट वर्ड इज पॉली एंड सेकंड वर्ड इज नोमियल. पॉली मींस मैनी एंड नोमियल मींस टर्म्स. तो मतलब पॉलिनोमियल को हम क्या कह सकते हैं, मैनी टर्म्स. अब आप सोच रहे होंगे कि टर्म्स क्या होती हैं. इट इज आइदर अ सिंगल वेरिएबल, ये एक वेरिएबल भी हो सकता है. इट इज आइदर सिंगल नंबर, ये एक नंबर भी हो सकता है. और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल एंड नंबर भी हो सकता है, जैसे हमारा 5 है. ठीक है, अब हम कुछ पॉलिनोमियल के पॉइंट डिस्कस करेंगे जिन्हें आपको याद रखना है. फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं. इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इंक्लूड्स कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट. ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आते हैं हमारे वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट. कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती हो, वेरी करती रहती हो, एंड एक्सपोनेंट मींस से हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. अगर मैं एग्जांपल लूं इसका, तो इसके अंदर एक्सपोनेंट क्या है, मतलब जो 2 की पावर 4 है, पावर को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं. ठीक है, पावर का ही दूसरा नाम एक्सपोनेंट है. अब क्या है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो है 4, मतलब जो 2 है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. आई होप एक्सपोनेंट आपको समझ में आ गया होगा. सेकंड पॉइंट देखते हैं. पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इन होल नंबर. पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारी वेरिएबल की पावर है वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए. मींस टू से, अगर मैं एक एग्जांपल लूं पॉलिनोमियल का, तो x की पावर 2 प्लस x प्लस 2, इसके अंदर जो है हमारा जो x की पावर है वो होल नंबर में है. इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर क्या है, 2 है, और ये x की पावर 0 है. तो आई होप आप समझ गए होंगे. ये इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बट इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते अगर मैं कहूं x की पावर -2, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारी जो पावर है इसकी वो -2 है, होल नंबर में तो है नहीं, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते. ठीक है, आई होप ये जो है पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की. दे हैव वन और मोर टर्म्स नॉट इनफाइनाइट टर्म्स. जैसे मैंने आपको कहा था पॉलिनोमियल मींस मैनी टर्म्स, बट मैनी मींस नॉट टू इंफिनिटी. ठीक है, मतलब मैनी का मतलब क्या है, बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं बट इनफाइनाइट टर्म्स नहीं हो सकती, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे. तो एक या एक से ज्यादा टर्म हो सकती है बट इनफाइनाइट टर्म नहीं हो सकती. ठीक है, फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं. ये जो p है ये मींस पॉलिनोमियल, मैंने इसको यहां पॉलिनोमियल का नाम दिया है. तो p, दो पॉलिनोमियल को अगर हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पॉलिनोमियल ही मिलेगा. अगर हम दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल ही मिलेगा. आई होप ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. एक एग्जांपल देख लेते हैं पॉलिनोमियल का. 2x² प्लस 3x प्लस 5. जैसा कि मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल मींस मैनी टर्म्स, तो इसके अंदर हमारी 3 टर्म्स है. 2x² है, 3x है एंड 5 है. ठीक है,
इनको कंबाइन कैसे करते हैं हम? इनको कंबाइन करते हैं पॉजिटिव से या नेगेटिव से। मैं अब पॉजिटिव या नेगेटिव भी लगा सकता हूं, इसको भी हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, सो अब देख लेते हैं हमारा इसके अंदर किस टर्म को हम क्या कहते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा 5 है उसको हम कहेंगे कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अगर ये कांस्टेंट हमारा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको हम बोल लेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट मींस टू से व्हेन वी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टू वेरिएबल दैट वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जब हम किसी कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कांस्टेंट का जो नाम है वो चेंज होकर कोफिशिएंट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो हमारा x है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल, और जो हमारा x की पावर 2 है इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि डिग्री क्या होती है। अब हम बात करेंगे डिग्री के बारे में। डिग्री का यूज आपका आने वाले एक्सरसाइज में होगा, तो एक बार देख लेते हैं। लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की लार्जेस्ट एक्सपोनेंट को बोलते हैं डिग्री। एग्जांपल की बात करें 2x² + 3x - 5। इसके अंदर जो हमारी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है? 2, तो इसलिए हम डिग्री क्या होगी इसकी? 2। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर जो हमारी हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है, तो देखो x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 है, तो x की पावर 3 लार्जेस्ट है यहाँ, तो इसकी डिग्री होगी 3। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ टर्म्स। मींस टू से नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हमारी कुछ टाइप्स है पॉलिनोमियल की। तो फर्स्ट टाइप जो है हमारी, अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं जिसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। अब अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म 1 है तो हम उसको बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, इसका एग्जांपल है 2x, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है 1। ठीक है, अगर हमारी 2 टर्म्स है तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अगर हमारी 3 टर्म्स है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। बाय मींस 2 एंड ट्राई मींस 3। इसका आप समझ सकते हैं मोनो मींस 1 एंड जीरो मींस 0। ठीक है, बाइनोमियल का एग्जांपल है 2x² + 5, इसमें 2 टर्म्स है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल का एग्जांपल है 3x² + 2x + 3। कुछ भी एग्जांपल इसमें 3 टर्म्स हो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। डिग्री के हिसाब से भी हमारी कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एक बार देख लेते हैं। अगर हमारी डिग्री 0 है, मतलब मींस टू से लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल हमारी अगर 0 है तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोल लेंगे? क्योंकि किसी की पावर 0 उसको हम 1 बोलते हैं, और 5 × 1 हो गया 5, तो 5 हमारा क्या है? कांस्टेंट, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। अगर हमारी डिग्री 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर। एग्जांपल है 5x। अगर हमारी डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अगर हमारी डिग्री 3 है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है 5x² + 2। इसके अंदर जो हमारी डिग्री है वो है 2। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, डिग्री मैंने आपको जैसे बताया था पिछली स्लाइड के अंदर, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर लार्जेस्ट पावर वेरिएबल क्या है? 2। इसके अंदर क्या है? 3। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस टर्म को आप चैप्टर में बहुत बार सुनेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या है ये। तो जो हमारी पॉलिनोमियल है उसको लिखने का एक और तरीका है px, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो हमारा x है वो ये बताता है कि हमारे पॉलिनोमियल के अंदर कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है। जैसे यहाँ x यूज हो रहा है तो हमने यहाँ लिख दिया x। अगर हमारा यहाँ y यूज हो रहा होता तो हम यहाँ लिख देते y। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मींस तो सिंपल सी बात है कि x की जगह क्या पुट करें जिससे हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो a will be the zeros of px when pa is equals to 0। मतलब क्या है? अगर हम जो हमारा x है उसकी जगह अगर हम a पुट करते हैं, ठीक है, और हम अगर हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं a हमारा एक 0 है उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, हम जो है जीरोस को फाइंड करने का एक और तरीका है, हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? We can find it by equating to 0। हम इस पूरे पॉलिनोमियल को, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, उसको हम 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू जो निकालेंगे वो हमारा
जीरो होगा। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, इसका जो है हमारा जीरो क्या होगा, तो इसको हम रख देंगे जीरो के इक्वल। जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/2। तो -3/2 वो वैल्यू है जो हम इस पॉलिनोमियल के अंदर डालेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो पूरी जीरो के इक्वल हो जाएगी। आई होप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 4x² - 3x + 7। तो इसके अंदर जो हमारी डिग्री है वो पॉजिटिव में है और हमारी 3 टर्म्स है, तो इसको हम बोल लेंगे पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। बट अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट के अंदर हमारा y² + √2। तो जो हमारा 2 है उसकी पावर 1/2 है, मतलब रूट को हम क्या बोल सकते हैं, रूट को हम क्या बोल सकते हैं, 1/2 भी तो बोल सकते हैं। तो ये होल नंबर में नहीं है, बट मैंने आपको बताया था कि हमारा नंबर हो सकता है बट हमारा वेरिएबल जो है वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। तो यहाँ हमारा वेरिएबल होल नंबर में है तो हम कह सकते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल है। बात करें तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो हमारा t है उसकी पावर 1 है वो होल नंबर में, बट जो हमारा ये वाला t है इसकी जो पावर है वो है हाफ। तो ये हमारे लिए पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री जो है होल नंबर में नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फोर्थ पार्ट की बात करें, y + 2/y। 2/y का मतलब क्या है, y अगर हमारा डिनोमिनेटर में आ गया तो उसको हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो जो हमारी पावर है वो -1 हो जाएगी। तो -1 होने के बाद ये होल नंबर में तो रही नहीं, तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम बात करें फिफ्थ पार्ट की, तो इसके अंदर हमारे 3 वेरिएबल है x, y एंड t, और तीनों जो पावर है हमारी, एक की पावर 10 है, एक की पावर 3 है, एक की पावर 50 है, तो सारी होल नंबर में है। तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा पॉलिनोमियल है, सेकंड भी है, थर्ड नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर x² का कोफिशिएंट हमारा क्या है, 1। x² के आगे आ रहा है हमारा 1, तो यहाँ हमारा कोफिशिएंट क्या है, x² का 1। यहाँ हमारा x² कोफिशिएंट है -1। थर्ड पार्ट के अंदर हमारा x² कोफिशिएंट है π/2, ठीक है। एंड फोर्थ के अंदर हमारा x² है ही नहीं, बट x² 0 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां हमारा x² कोफिशिएंट है 0, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें एग्जाम्पल बताना है बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें एक बायनोमियल बतानी है। बायनोमियल मींस जिसके अंदर 2 टर्म हो, जिसकी डिग्री हो 35 डिग्री लार्जेस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट 35 होनी चाहिए। तो इस एग्जांपल 2 टर्म का हम ले सकते हैं, x की पावर 35 + 2, इसके अंदर 2 टर्म भी हैं और उसकी जो डिग्री है हमारी 35 है। सेकंड जो है हमें किसका एग्जांपल बताना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मींस इसके अंदर एक टर्म हो, तो एक टर्म वाला जिसकी डिग्री 100 हो तो उसके अंदर एक ही टर्म आएगी, तो x की पावर 100 इसका एग्जांपल होगा। तो आई होप ये थर्ड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज करते हैं कंप्लीट एंड स्विच करते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, उसके अंदर हमें बतानी है डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हाई लार्जेस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट है वो है हमारी 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है हमारी 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। थर्ड पार्ट के अंदर हमारी लार्जेस्ट पावर एक्सपोनेंट क्या है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। एंड जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसके अंदर जो हमारा कांस्टेंट है इसकी जो डिग्री है वो हमारी है 0। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा हमारा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पार्ट है हमारा x² + x। तो x² + x जो है इसके अंदर जो हमारी डिग्री है वो हमारी है 2, तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। सेकंड पार्ट के अंदर x - x³, इसके अंदर जो हमारी डिग्री है वो है 3, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक। थर्ड पार्ट के अंदर y + x² + 4, इसके अंदर जो हमारी डिग्री है वो है 2, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अब हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर हमारा है 1 + x, तो इसके अंदर जो है हमारी डिग्री है 1, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर। फिफ्थ पार्ट के अंदर 3t,
3t, मतलब t की जो पावर है 1, तो मतलब वेरिएबल की पावर है 1, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर। 6 पार्ट के अंदर r स्क्वायर, मतलब इसके अंदर जो हमारी डिग्री है वो है 2, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अगला है हमारा 7 पार्ट, 7x क्यूब, तो इसके अंदर जो है हमारी मतलब जो हमारी डिग्री है वो है 3, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक। आई होप 2.1 एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी बेस है वो किसके ऊपर है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2.2। तो 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर में बतानी है पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किस चीज से वेरी करती है, हमारी वेरी करती है वैल्यू वेरिएबल से। जैसे जैसे हमारी वैल्यू वेरिएबल चेंज होती रहती है उस तरीके से हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। अगर हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर x 0 है तो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x की जगह डाल देंगे 0, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। अगर हमारी x की वैल्यू -1 है तो हमारी वैल्यू क्या होगी, x की जगह डाल देंगे -1, तो ये आ जाएगा -5, और ये आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा +3। यहाँ -4 क्यों आया, क्योंकि -1 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा +1। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -9 + 3 = -6। ठीक है, अगर हमारी x की वैल्यू 2 है तो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं एक बार। 10, अब 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 +3, अभी क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू यहां से -6 + 3, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर भी हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। जैसे कि हम इसके अंदर y वेरी कर रहे हैं वैसे ही हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं आपको कराऊंगा फर्स्ट पार्ट, इसके 4 पार्ट है, 3 पार्ट आपको खुद करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा सिंपल है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। अगर हमारा y 0 है तो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये और ये 0 हो जाएगा। अगर हमारी y की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 1 + 1, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा। अगर हमारी y की वैल्यू 2 है तो क्या आ जाएगा, 4 - 2 + 1 आ जाएगी हमारी वैल्यू, क्या आ जाएगी, 3। कैसे आ जाएगी, 4 - 2 2 2 + 1 3, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको खुद करने हैं एज अ प्रैक्टिस। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें चेक करना है कि जो हमें वैल्यू गिवन है वेरिएबल की वो उस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, एंड जो इसके सारे पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर है, तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं और आपको खुद करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे हमें x की वैल्यू दी है -1/3, तो चेक करने के लिए हम ये क्या सिंपल सा कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू डालने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो वो उसका 0 है, नहीं तो वो नहीं है। तो देख लेते हैं एक बार। तो हम डाल देंगे x की जगह -1/3। तो जैसे ही हम डालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1/3 + 1, तो 3 से 3 कट गया, -1 और +1 बन गया हमारा 0। तो ये हमारा 0 के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि x जो है हमारा -1/3 है, तो हम कह सकते हैं -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो अब इसके जो है हमारे कितने पार्ट्स हैं, हमारे इसके 8 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया है और आपको एज अ प्रैक्टिस खुद करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसके अंदर हमें हर एक पार्ट के जीरोस निकालने हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आपको किसी के 0 निकालने हो तो उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो। जैसे आप उस 0 के इक्वल रखोगे तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन 4, उसके अंदर हमें जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है, और जैसे हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0 की। तो जैसे ही हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो इसको हम सोल्व कर देंगे। जैसे हम करते हैं पॉजिटिव जाके वहां हो जाएगा नेगेटिव, तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई -5। तो हम कह सकते हैं कि हमारी 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, -5, क्योंकि -5 को अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम कह सकते हैं कि -5 इसका 0 है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार।
सेकंड पार्ट है हमारा x माइनस 5, तो px हमारा 5, तो सिंपल है, इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। 0 के इक्वल रखने के बाद हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 5 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि ये वैल्यू डालने के बाद इसकी पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारे इसके अंदर कितने पार्ट हैं, हमारे इसके अंदर 7 पार्ट्स हैं, तो मैंने आपको 2 करा दिए हैं। बिल्कुल सिंपलर वे में आपको वो भी करने हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रैक्टिस करने हैं तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करते हैं। क्या है रिमाइंडर थ्योरम, इसका आने वाले एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज है, तो एक बार देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो डिवीजन है वो एक प्रॉपर्टी फॉलो करती है। प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपने पढ़ी भी होगी। तो अब हम इनकी जगह नंबर्स यूज नहीं करेंगे, इनकी जगह हम यूज करेंगे पॉलिनोमियल। तो डिविडेंड जो है हमारा पॉलिनोमियल, उसको हम यूज करेंगे px, डिवाइजर को हम क्या बोलेंगे gx, क्वोशिएंट को क्या बोलेंगे qx और रिमाइंडर को बोलेंगे rx, ठीक है। और जो हमारी डिविडेंड की डिग्री होगी वो हमेशा या तो gx की डिग्री इक्वल होगी या ज्यादा होगी, ठीक है। और जो हमारी gx की डिग्री होगी, मतलब जो हमारी gx है डिवाइजर की जो डिग्री होगी वो हमेशा रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा ही होगी। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है, एक बार देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। क्या है रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है अगर हमारा कोई px पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, और वो जो हमारा px वेरिएबल है वो किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, तो जो उसका रिमाइंडर निकल के आएगा वो निकल के आएगा pa, मतलब x की जगह अगर हम ये डाल देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो रिमाइंडर बन जाएगा। तो ये जो रिमाइंडर थ्योरम है, ये बेसिकली इसका जो नाम है वो क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। तो ये यूज होती है रिमाइंडर निकालने के लिए, मतलब अगर हमें डिवीजन ना करनी हो और बिल्कुल सिंपल वे में रिमाइंडर निकालना हो बिना डिवाइड किए, तो हम यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमें रिमाइंडर निकालना है जब px डिवाइड होगा x प्लस 1 से। तो एक तो मेथड है हमारा सिंपल डिवीजन मेथड, हम इसको सिंपली इससे डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड के बारे में मैं आपसे पूछूंगा।